इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हुए जो हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं वो किस तरह से किया जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख पाते हैं। उसके लिए हम इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आईडीई एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडीई ये दरअसल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक कंपाइलर है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्यों कहा जाता है? जैसा कि हमने अपने कंप्यूटर में ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डेव C++ के नाम से ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप देखें कि मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको आसपास नजर आ रहे हैं। फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट, टूल्स, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो ये दरअसल क्या किया है कि हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। यानी ये जो लफ्ज़ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि इंटीग्रेटेड है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमें एक ओवरऑल एक व्यू मिल रहा है जहां पे हम अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे पास सोर्स फाइल का। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स फाइल खुल जाएगी। ये वो सोर्स फाइल है जहाँ पे हम अपना जो कोड होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये जो 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और अब हम क्या करेंगे कि अपने जो सॉफ्टवेयर में ये एक इन्वायरमेंट बनाने में कामयाब होंगे और फिर हम अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहला स्टेप जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो क्या है? इंक्लूड हेडर फाइल्स। यानी आपने क्या करना है कि अपने सोर्स फाइल में सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, इनकी तफसीलात हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपने इस सोर्स फाइल में हेडर फाइल शामिल करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। अब हमने क्या किया कि पहली हेडर फाइल जिसका नाम है stdio.h। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, .h जो है वो फाइल की एक्सटेंशन है। ये वो फाइल है stdio.h। जब हम कंप्यूटर में डेव C++ इंस्टॉल करते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली उसके साथ इंस्टॉल हो जाती है। तो हमने सिंपल इसको यहाँ पे क्या किया है, इंक्लूड किया है। इसके साथ हैश जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये खास तौर पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये एक सिंबॉलिक उसको जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे हमने हेडर फाइल शामिल की है। उसके बाद अगली हेडर फाइल हम यहाँ पे शामिल करेंगे हैश इंक्लूड con, जिसको हम कंसोल कहते हैं, io.h। ये हमने अगली हेडर फाइल यहाँ पे शामिल की है। तो आपका पहला स्टेप जो है वो यहाँ पे आके मुकम्मल हो गया है कि हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया है कि हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में शामिल की हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है? राइट मेन फंक्शन। आपने यहाँ पे क्या करना है कि मेन फंक्शन लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे मेन, और ये आपने मेन फंक्शन यहाँ पे लिख लिया। मेन फंक्शन दरअसल हमारा वो मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे आके मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या है कि डिफाइन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। यानी आपने क्या करना है कि मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो आपने डिफाइन करनी है। तो वो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? यहाँ पे एक स्टार्टिंग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स को बोलते हैं, और एक क्लोजिंग ब्रैकेट वो हम यहाँ पे लगाएंगे और दरमियान में इन दोनों ब्रैकेट्स के कुछ स्पेस देंगे। इस स्पेस देने से ये होगा कि हमारे पास जो ये पूरा एरिया है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये दरअसल यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी को जाहिर कर रहा है। अब हम जितना भी कोड लिखेंगे, जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे, वो इस एरिया के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 जो है यहाँ पे आके मुकम्मल हो गया।
स्टेप नंबर 4 क्या है कि आपने अपने मेन फंक्शन के अंदर गेट सी एच फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो कि हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये एक फंक्शन आपने उसमें शामिल करना है। इसका फायदा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमने इसको जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके करीब करीब यहां पे हमने इसको लिखना है गेट सी एच और आखिर में सेमीकोलन। अब ये हमने जितने भी स्टेप्स किए हैं, 4 स्टेप्स जो किए हैं, हर स्टेप का एक खास मकसद है। पहले स्टेप पे अगर देखें, इसका मकसद ये है कि ये वो फाइल्स हैं जिसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस क्या होते हैं ये इसकी तफसीलात हम बाद में जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम अपना कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं लिख सकते। इनको लाइब्रेरी फाइल्स भी कहा जाता है और हमेशा जब भी आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो आपने इन 2 फाइल्स को लाजमी शामिल करना है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है, इसको भी लिखने का एक मकसद है कि हम अपना एक मेन फंक्शन रखें जो कि हमारे लिए टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। और थर्ड जो हमारा स्टेप है उसका भी खास मकसद है जिसमें हमने मेन फंक्शन की बॉडी डिफाइन की है कि ये फंक्शन जो है इस हदूद में काम करेगा, यहां से लेकर यहां तक। और जो 4th स्टेप था गेट सी एच, इसका मकसद ये है कि जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारी जब आउटपुट स्क्रीन आती है तो उस दौरान हमने कीबोर्ड से जो भी वैल्यू एंटर करते हैं तो उस वैल्यू को ये फंक्शन क्या करता है, गेट करता है। यानी जो भी हम नंबर या कोई भी अल्फाबेट एंटर करते हैं तो ये इसको गेट करता है। तो गेट सी एच का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से एंटर कर रहे होते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको इसकी सही समझ में आएगी। फिलहाल यहाँ पे आपने ये देखना है कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है अब हमने। अब हम यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी जो कि प्रोसेस होंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये 5 इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये मिलके एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना रही हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटर प्रोग्राम की वीडियो में पढ़ा था। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब अगर हम इसको प्रोसेस करना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इन इंस्ट्रक्शंस को अपने इस एनवायरनमेंट में एंटर करना पड़ेगा, यानी इस एरिया के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे, उसके बाद फिर ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होंगी, वरना हम इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन जो हमने कंप्यूटर प्रोग्राम की थी वो अब हमने यहाँ पे शामिल कर दी हैं। अब हम इनको प्रोसेस करना चाहें तो प्रोसेस कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस कर क्या रही हैं, दरअसल ये इंस्ट्रक्शंस 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हैं। यानी एक नंबर हमारे पास 9 है और एक 3 है और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर Z में स्टोर हो रहे हैं और उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये पूरा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हमने क्या किया है कि मेन फंक्शन के अंदर लिख दिया है। अब अगर हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा तो ये इसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 27। यानी 2 नंबर्स जो थे 9 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, 9 3 27 और उसका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो ये प्रोसेसिंग जो हुई है, इस प्रोसेसिंग के पीछे इस इन्वायरमेंट का बहुत ही अहम किरदार है। अगर हम यहाँ से ये तमाम चीज़ें यहाँ से निकाल दें तो आपका ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये प्रोसेस नहीं होगा। जैसा कि इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं बगैर इन्वायरमेंट क्रिएट किए अगर ऐसी लिखूं और यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कंपाइल नहीं हो सकता, यहाँ पे एरर्स आएंगे। वो एरर्स जो हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में इसका जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना था वो हमने नहीं किया, ना ही हमने हेडर फाइल शामिल की है, ना ही हमने मेन फंक्शन लिखा है, ना ही हमने गेट सी एच का जो फंक्शन होता है वो लिखा है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आज आपने ये सीखा कि कंप्यूटर प्रोग्राम जब हम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसके लिए हमें कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। हर लैंग्वेज में इन्वायरमेंट क्रिएट करने का तरीका डिफरेंट है। अब चूंकि हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करने का ये तरीका है। जब हम कोई और लैंग्वेज सीखेंगे, जावा या C++ या C#, वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करने का तरीका डिफरेंट होगा। तो यहाँ से हमें इसकी अहमियत का पता चलता है कि प्रोग्रामिंग में इन्वायरमेंट क्रिएट करना कितना ज़रूरी होता है।